महादेव को देवों के देव क्यों कहा जाता है? इसका सबसे बड़ा प्रमाण शिव पुराण की शतरुद्र संहिता की इस कथा में मिलता है। जब अपनी शक्तियों के अहंकार में अंधे होकर देवराज इंद्र ने स्वयं महादेव पर ही अपना विनाशकारी वज्र उठा लिया और फिर शिव ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे स्वर्ग लोक को उसकी मर्यादा याद दिला दी। यह उस समय की बात है जब देवराज इंद्र ने वृत्रासुर जैसे भयंकर महादानव का वध किया था। इस महाविजय के बाद इंद्र के मन में यह भ्रम उत्पन्न हो गया कि उनके अजेय वज्र और उनकी शक्तियों के सामने तीनों लोकों में कोई नहीं टिक सकता। विजय के इसी असीमित अहंकार में चूर होकर एक दिन देवराज इंद्र अपने देवगुरु बृहस्पति के साथ महादेव के दर्शन हेतु कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़े। कैलाश के बर्फीले मार्ग पर देवराज इंद्र अपने दिव्य वाहन ऐरावत पर पूरे गर्व से सवार थे, जबकि देवगुरु बृहस्पति उनके साथ पैदल ही चल रहे थे। तभी अचानक भस्म रमाए एक रहस्यमयी तपस्वी ने उनका मार्ग रोक लिया, जिसकी आंखें किसी अथाह गहराई की तरह शांत थीं। अपनी शक्तियों के मद में अंधे इंद्र यह पहचान ही नहीं पाए कि वह स्वयं महादेव हैं। उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर उस तपस्वी को तुरंत मार्ग से हटने का आदेश दिया, परंतु वह तपस्वी टस से मस नहीं हुआ। उसने न तो कोई उत्तर दिया और न ही अपने स्थान से 1 इंच भी हिला। इंद्र का क्रोध अपनी सीमाएं लांघ गया। अपने ही आराध्य को एक साधारण साधु समझने की भूल करते हुए इंद्र ने उन्हें भस्म करने की चेतावनी दी और अपने अहंकार के चरम पर पहुंचकर उन्होंने महर्षि दधीचि की अस्थियों से निर्मित अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र हवा में उठा लिया। लेकिन तभी प्रहार के लिए उठा इंद्र का वज्र हवा में ही पत्थर की तरह जम गया। पर्वतों को खंडित करने वाले देवराज अपनी पूरी ईश्वरीय शक्ति लगाकर भी उसे 1 इंच नीचे नहीं ला सके। उनका शरीर सुन्न पड़ गया। महादेव ने कोई अस्त्र नहीं उठाया, सिर्फ उनकी शांत उपस्थिति ने ही देवराज को पूरी तरह विवश कर दिया। तभी उस तपस्वी ने सिर उठाया, भ्रिकुटी तनी और माथे पर महादेव की तीसरी आंख खुल गई। उससे निकली प्रलयंकारी ज्वाला देख लगा मानो आज पूरी सृष्टि भस्म हो जाएगी। ये विनाशकारी ताप देखते ही देवगुरु बृहस्पति समझ गए कि यह स्वयं भगवान शिव का रूप है। स्थिति की भयानकता देख देवगुरु बृहस्पति ने तुरंत दंडवत होकर इंद्र की भूल के लिए क्षमा मांगी। भक्त की प्रार्थना से महादेव शांत हुए, लेकिन तीसरी आंख की प्रलयंकारी ज्वाला अब लौट नहीं सकती थी। तब सृष्टि को बचाने के लिए शिव ने उस आग को क्षीर सागर में फेंक दिया, जिससे आगे चलकर जलंधर नामक महापराक्रमी असुर का जन्म हुआ। एक ही पल में देवराज इंद्र का सारा अहंकार अश्रु बनकर बह गया और उन्हें यह परम सत्य ज्ञात हो गया कि महादेव की इच्छा के बिना स्वर्ग का राजा भी अपना अस्त्र नहीं चला सकता। संसार को यह ज्ञान देने के लिए कि परमेश्वर के सामने हर शक्ति और हर अहंकार तुच्छ है, महादेव के इस अत्यंत रहस्यमयी और वैराग्य रूप को पुराणों में अवधूतेश्वर अवतार के नाम से जाना गया।